अभी जो हमारे मुकेश खन्ना जी ने सीरियल में आशीर्वाद दिए, तब से आदत हो गई, अभी भी आशीर्वाद ही देते रहते सबको। हाँ, आयुष्मान भव पुत्र, हाँ आशीर्वाद देते रहते। हाँ, मुझे भी आशीर्वाद दे दिया। तो बुजुर्गों को पांव छूने से आशीर्वाद मिलता है, इसलिए प्रणाम करना। मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि भगवान भी अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, तो हमको भी ये रखना चाहिए जीवन में कि हर दिन माता पिता को प्रणाम करना। आज हम हमारी ये संस्कृति भूलते जा रहे हैं। आप इतना गौरव होना चाहिए हम कि हम भारत देश के संतान हैं। हमारे राम अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, कृष्ण अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, तो हमको भी प्रणाम करना चाहिए। पुत्र वधू होती है तो सास और ससुर को प्रणाम करना चाहिए। सुबह सुबह में आप प्रणाम कर लेंगे ना, सास को कभी डांटना होता है ना तो भी नहीं डांटेगी, वो शांत हो जाएगी। और आप सब जानते हैं कि जो ग्रह परेशान करता है उसकी पूजा कर लो तो ग्रह परेशान करना छोड़ देता है, वो भी एक फायदा होता है। जो ग्रह परेशान करता है उसकी पूजा करो तो ग्रह परेशान करना छोड़ देता है। कम से कम ग्रह समझकर भी पूजा कर लेना, ये बहुत जरूरी है। और बुजुर्गों के प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है। अभी जो हमारे मुकेश खन्ना जी ने सीरियल में आशीर्वाद दिए, तब से आदत हो गई, अभी भी आशीर्वाद ही देते रहते सबको। हाँ, आयुष्मान भव पुत्र, हाँ आशीर्वाद देते रहते। हाँ, मुझे भी आशीर्वाद दे दिया। तो बुजुर्गों को पांव छूने से आशीर्वाद मिलता है, इसलिए प्रणाम करना। આપણે ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય ને કે ગઈઢિયા ગાડા પાછા વાળે। ગુજરાતીમાં આપણે એમ કે ગઈઢિયા ગાડા પાછા વાળે। આપણે આમ ભલે મહત્વ ન હોય, એક છોકરાને એક છોકરીને પ્રેમ થઈ ગયેલો, હવે બે લગ્ન કરવા માટે ઈચ્છતા હતા। एक लड़का था और एक लड़की, दोनों को प्रीति हो गई थी। आपको मैं हिंदी में सुना रहा हूँ, गुजराती समझते हैं, मुझे अभ्यास हो जाएगा ना थोड़ा हिंदी बोलने का। तो पछी दोनों को प्रीति हो गई थी तो शादी करना चाहते थे। लड़का बोलता था कि मुझे शादी करनी है। लड़की ने कहा कि मेरे पिता और माता की आज्ञा के बिना मैं शादी नहीं करूँगी। तो कहा कि आप एक बार आइए और मेरे पिताजी से बात कीजिए। तो लड़का आया और बात की कि भाई आप शादी करो, तो शादी करो। तो पिताजी ने कहा, लड़की के पिताजी ने, कि मैं एक शर्त पर शादी कर सकता हूँ। तो कि क्या शर्त है? कि कोई बूढ़े को बारात में लेकर मत आना, कोई बुजुर्ग को बारात में लेकर नहीं आना। यदि आपको शादी करनी है मेरी लड़की से तो बुजुर्ग को बारात में लेकर मत आना। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का घर पे गया, सबसे बोल दिया कि भाई बहुत प्रयत्न के बाद ये मेरा काम सफल हुआ है, आप कोई बुजुर्ग मेरी शादी में मत आना, वृद्ध को किसी को शादी में नहीं आना। तो उसका जो नाना था, उसकी माँ का पिता, उसने जिद पकड़ ली, मैं तो आऊँगा ही आऊँगा, कैसे भी ले जाओ, छिपा के ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, मैं आऊँगा। तो किसी ने कहा, मनाने पर माने नहीं, तो कहा कि भी इसको कहीं छिपा कर रख लो ना, कहीं पीछे बिठा देना। तो छिपा के ले गए। बारात गई और जब मंडप में आए दूल्हा, तो ससुर ने फिर से कहा कि अब एक शर्त पर कन्या मंडप में आएगी। कौन सी शर्त? तो कि हमारे गांव में एक नदी बह रही है, उसमें पानी बह रहा है, उस पानी की जगह पर आप दूध बहा दो तो मेरी लड़की की शादी होगी। तो ये तो चिंता में पड़ गया कि अब क्या करेंगे। तो सब ने सोचा कि भाई दूध तो कैसे बहाना। तो सब ने कहा चलो अब तो शादी नहीं होगी, वापस चलते हैं। तो सब वापस चले, जा रहे थे अपने गांव। किसी ने कहा कि वो नाना को छिपा कर रखा है, उसको तो बाहर निकालो, अब उसके प्राण क्यों ले रहे हो। तो उसको बाहर निकाला। नाना ने पूछा कि भाई क्या हुआ? तो कि भाई ऐसी शर्त रखी है, अब बारात तो वापस जाएगी। नाना ने कहा कि ऐसी कोई छोटी छोटी बातें में बारात क्या वापस जाती है? छोटी छोटी बातों में? तो सब जवान तो आश्चर्यचकित हो गए, ये छोटी बात है? नाना ने कहा कि उसको बुलाओ, ससुर पक्ष वाले को। और नाना ने कहा कि हमने दूध का इंतजाम कर दिया है, आप पानी खाली कर दो, इसलिए हम दूध बहा देते हैं।
किसी ने जाकर ससुर से कहा कि भाई ये बात ये ऐसी आई है, बारात में से पानी खाली कर दो तो दूध बहा देंगे। ससुर ने कहा कि आप तपास करो, पक्का कोई वृद्ध होना चाहिए बारात में। इसीलिए कहा जाता है कि गैढ़िया गाड़ा पाछा। मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि भगवान भी अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, तो हमको भी ये रखना चाहिए जीवन में कि हर दिन माता पिता को प्रणाम करना। आज हम हमारी ये संस्कृति भूलते जा रहे हैं। आप इतना गौरव होना चाहिए हम कि हम भारत देश के संतान हैं। हमारे राम अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, कृष्ण अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, तो हमको भी प्रणाम करना चाहिए। पुत्र वधू होती है तो सास और ससुर को प्रणाम करना चाहिए। सुबह सुबह में आप प्रणाम कर लेंगे ना, सास को कभी डांटना होता है ना तो भी नहीं डांटेगी, वो शांत हो जाएगी। और आप सब जानते हैं कि जो ग्रह परेशान करता है उसकी पूजा कर लो तो ग्रह परेशान करना छोड़ देता है। वो भी एक फायदा होता है। जो ग्रह परेशान करता है उसकी पूजा करो तो ग्रह परेशान करना छोड़ देता है। कम से कम ग्रह समझकर भी पूजा कर लेना, ये बहुत जरूरी है। और बुजुर्गों के प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है। अभी जो हमारे मुकेश खन्ना जी ने सीरियल में आशीर्वाद दिए, तब से आदत हो गई, अभी भी आशीर्वाद ही देते रहते हैं सबको। हाँ, आयुष्मान भव पुत्र, हाँ आशीर्वाद देते रहते। हाँ, मुझे भी आशीर्वाद दे दिया। तो बुजुर्गों को पांव छूने से आशीर्वाद मिलता है, इसलिए प्रणाम करना। આપણે ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય ને કે ગઈઢિયા ગાડા પાછા વાળે। ગુજરાતીમાં આપણે એમ કે ગઈઢિયા ગાડા પાછા વાળે। આપણે આમ ભલે મહત્વ ન હોય, એક છોકરાને એક છોકરીને પ્રેમ થઈ ગયેલો, હવે બે લગ્ન કરવા માટે ઈચ્છતા હતા। एक लड़का था और एक लड़की, दोनों को प्रीति हो गई थी। आपको मैं हिंदी में सुना रहा हूँ, गुजराती समझते हैं? मुझे अभ्यास हो जाएगा ना थोड़ा हिंदी बोलने का। तो पछी दोनों को प्रीति हो गई थी तो शादी करना चाहते थे। लड़का बोलता था कि मुझे शादी करनी है। लड़की ने कहा कि मेरे पिता और माता की आज्ञा के बिना मैं शादी नहीं करूँगी। तो कहा कि आप एक बार आइए और मेरे पिताजी से बात कीजिए। तो लड़का आया और बात की कि भाई आप शादी करो, तो शादी करो। तो पिताजी ने कहा, लड़की के पिताजी ने, कि मैं एक शर्त पर शादी कर सकता हूँ। तो कि क्या शर्त है? कि कोई बुढ़े को बारात में लेकर मत आना, कोई बुजुर्ग को बारात में लेकर नहीं आना। यदि आपको शादी करनी है मेरी लड़की से तो बुजुर्ग को बारात में लेकर मत आना। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का घर पे गया, सबसे बोल दिया कि भाई बहुत प्रयत्न के बाद ये मेरा काम सफल हुआ है, आप कोई बुजुर्ग मेरी शादी में मत आना, वृद्ध को किसी को शादी में नहीं आना। तो उसका जो नाना था, उसकी माँ का पिता, उसने जिद पकड़ ली, मैं तो आऊँगा ही आऊँगा, कैसे भी ले जाओ, छिपा के ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, मैं आऊँगा। तो किसी ने कहा, मनाने पर माने नहीं, तो कहा कि भी इसको कहीं छिपा कर रख लो ना, कहीं पीछे बिठा देना। तो छिपा के ले गए। बारात गई और जब मंडप में आए दूल्हा, तो ससुर ने फिर से कहा कि अब एक शर्त पर कन्या मंडप में आएगी। कौन सी शर्त? तो कि हमारे गांव में एक नदी बह रही है, उसमें पानी बह रहा है, उस पानी की जगह पर आप दूध बहा दो तो मेरी लड़की की शादी होगी। तो ये तो चिंता में पड़ गए, अब क्या करेंगे? तो सब ने सोचा कि भाई दूध तो कैसे बहाना। तो सब ने कहा चलो अब तो शादी नहीं होगी, वापस चलते हैं। तो सब वापस चले, जा रहे थे अपने गांव। किसी ने कहा कि वो नाना को छिपा कर रखा है, उसको तो बाहर निकालो, अब उसके प्राण क्यों ले रहे हो? तो उसको बाहर निकाला। नाना ने पूछा कि भाई क्या हुआ? तो कि भाई ऐसी शर्त रखी है, अब बारात तो वापस जाएगी। नाना ने कहा कि ऐसी कोई छोटी छोटी बातें में बारात क्या वापस जाती है? छोटी छोटी बातों में? तो सब जवान तो आश्चर्यचकित हो गए, ये छोटी बात है? नाना ने कहा कि उसको बुलाओ, ससुर पक्ष वाले को। और नाना ने कहा कि हमने दूध का इंतजाम कर दिया है, आप पानी खाली कर दो, इसलिए हम दूध बहा देते हैं।
किसी ने जाकर ससुर से कहा कि भाई ये बात ये ऐसी आई है बारात में से, पानी खाली कर दो तो दूध बहा देंगे। ससुर ने कहा कि आप तपास करो, पक्का कोई वृद्ध होना चाहिए बारात में। इसीलिए कहा जाता है कि गैढ़िया गाड़ा पाछा